तस्य सदृशं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रियः कान्तः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणि गणमयी तोयममृतं तथा गानं नाट्यं गगनमपि वंशी प्रियसती चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदा स्वादमपि च स यत्र क्षीराब्धिः स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमः निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकमितियं विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचारा कतिपये। श्री श्री ब्रह्म संहिता की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। मुझे आपको याद है सारा? हरे कृष्णा, आपको याद है? सुरेखा माता जी बहुत सारा याद है, 90% क्या 95% याद है। आखिरी के 2-3 जरा गड़बड़ होता, देख के बुला जी। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सो लेट्स गो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सो 13वां अध्याय आज समाप्त करने का प्रयास करते हैं जल्दी से। हम लास्ट टाइम जो जहाँ तक याद है कि हम ये खंड में थे 27 से 35 श्लोक, लास्ट वाला खंड जहाँ पर ज्ञान चक्षुषा या दिव्य दृष्टि के बारे में कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे। हमने ये श्लोक तक किया था कि जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। सो ज्ञान चक्षुष जिसके चक्षु में ज्ञान होता है वो उसकी दृष्टि कैसी होती है, इस बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पर। और 29 श्लोक से शुरू करना है ना आज। हाँ 6 से नहीं करना माता जी, पता नहीं। 26 माता जी 20 नहीं करना, 9 से करना है। 29 से करना है। 29 मार्क था मेरे इसमें। 26 से 25 तक हुआ था। हाँ क्योंकि YouTube उसमें देखो ना दोबारा से तो 26 तक है शायद। माता जी हम 28 तक डिस्कस कर चुके हैं। माता जी ने 28 तक डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि हम मुझे याद है कि हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि कर्म क्षेत्र और जो भी हम अपने आसपास देखते हैं वह कर्म वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का सिर्फ एक संयोग मात्र होता है। जी माता जी 28 तक हो गया। ओके धन्यवाद। 29 तक। ओके बहुत बहुत धन्यवाद। मीना गौतम माता जी आप ये श्लोक पढ़ दीजिए प्लीज। 29 में माता जी। हाँ जी। समं पश्यन्ति सर्वत्र संभस्यस्तमीश्वरं नाहिनस्त यातुनात्मानं तत्तो याति परां गतिम्। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा माता जी।
धन्यवाद माता जी। पहले तो कृष्ण ने कहा कि समदर्शी की परिभाषा क्या होती है, और उसके बाद में इसमें है कि समदर्शी के एक्शन कैसे होते हैं, उसकी क्रियाएं कैसी होती हैं। तो उसकी क्रिया ऐसी होती है कि अगर वो सच में भगवान परमात्मा और आत्मा को समस्त शरीरों में वर्तमान देखता है, तो वो अपने मन से, अपने माइंड से कभी भी अपने आप को डिग्रेड नहीं करता, ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे वो उसका खुद का मन भ्रष्ट हो जाए। मन भ्रष्ट होने का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? मन भ्रष्ट होने का अर्थ जो मुझे समझ में आता है वो है कि कोई भी अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रियों के भोग के विषयों में अपने आप को दोबारा से नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? क्योंकि वो अपनी समाधि से हिलना नहीं चाहता। अगर इंद्रियों के भोग के विषय में जाओगे तो ये समाधि से हिलना पड़ जाएगा, राइट? या तो इंद्रियों का भोग कर सकते हो या फिर समदर्शी बन सकते हो, दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। तो अगर इंद्रियों का भोग करने में जाएंगे तो भगवान उसको भ्रष्ट क्यों कहते हैं, इस मन भ्रष्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी समाधि हिल जाएगी, पर और वो अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। बट जो गंतव्य को प्राप्त करना चाहता है वो अपनी समाधि को छोड़ना नहीं चाहता। इसका मतलब है कि उसकी जो भजन क्रिया है वो एकदम स्थिर हो जाती है, अस्थिर नहीं रहती। करें कि ना करें, खाएं कृष्ण प्रसाद या ना खाएं, बाहर खाएं या भक्तों के पास जाएं या ना जाएं, समय का इस्तेमाल अच्छे से कैसे होगा, ये करें वो करें, ऐसा कुछ, इससे स्थिरता आ जाती है भजन क्रिया में। फिर निष्ठा और आसक्ति, रुचि, फिर वो स्टेजेस एकदम एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हो सकते हैं। फिर ज्ञान चक्षु से देख रहे हैं। सो इस श्लोक में जीव को की वर्तमान स्थिति क्या है? वह जो अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है, राइट? हमारे आसपास या हम अपने जीवन में खुद भी देख सकते हैं कि हम कितना ऐसे कार्य करते हैं अपने दिन में, हरे कृष्ण, जो हमें अपने आध्यात्मिक स्थिति में स्थिर रखती है। इतने कार्य कितने करते हैं, पर ये वर्तमान स्थिति है अभी इस समय। फिर मन की भूमिका क्या है? सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, जो जीव को भौतिक संसार में बांधता है। ये हिंदी ठीक है, सामान्यतः मन, असामान्यतः मन होना चाहिए ना। इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, जो जीव को भौतिक संसार में बांधता है। ये माता ठीक जी, लगता है? सामान्यतः, हाँ सामान्यतः ही होता है ठीक है माता जी, माता जी। असामान्यतः नहीं होगा। अच्छा, सामान्यता ही आएगा माता जी। क्योंकि सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लीन नहीं रहना चाहिए ना। हाँ, अक्सर अच्छा, लीन ये- नहीं रहना चाहिए। माता जी ये बताया है ना, मन की भूमिका क्या है कि वो इंद्रिय तृप्ति में हाँ। रहता है, तो भी वो उसको भौतिक संसार में बांधता है। पर सामान्यता यानी सामान्यता कॉमनली, का मतलब है हाँ, सामान्यतः कॉमनली, यानी अक्सर। commonly। यूजुअली कॉमनली, ओके, धन्यवाद, आमतौर से। धन्यवाद। लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो ये वास्तविक दृष्टा है कि किस तरीके से एक जो सेम मन है वो दोनों कार्य कैसे कर पाता है। सरिता माता जी 30वां श्लोक पढ़ दीजिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यपश्यति तथात्मात्मम् अकर्तारं स पश्यति। अनुवाद: जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसको उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि कर्म बंधन में आत्मा क्यों नहीं बनती। हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि हम बोलते तो है कि जो आत्मा है वो इस समय कंडीशनड है या फिर भौतिक प्रकृति में स्थापित है। तो अगर वो भौतिक प्रकृति में स्थापित है तो भौतिक प्रकृति के गुणों को क्यों नहीं, उससे प्रभावित क्यों नहीं होती एक आत्मा। तो कृष्ण उसको इस श्लोक से लेकर शुरू कर 30, 31, 32, 33 और 34 ये 4 श्लोकों, ये 5 श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं।
कि कैसे आत्मा इस भौतिक प्रकृति में स्थापित होती है मगर उसके गुणों से प्रभावित नहीं होती। एक तो है कि शरीर के सारे कार्य जो है हमारे हो रहे हैं। दूसरे अध्याय में भी एक ऐसा श्लोक है जहाँ पर लिखा है कि पलकों का मतलब झलकना या फिर शरीर के सारे कार्यों का होना, जैसे हम खाना खा रहे हैं, चबा रहे हैं या उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, या फिर रक्त का जाना या हृदय का पंप होना, ये सब कुछ जो है वो शरीर के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, क्योंकि आत्मा शरीर में भी स्थापित है मगर आत्मा कुछ कर नहीं रही है। आत्मा कुछ कर नहीं रही, आत्मा सिर्फ वहां पर स्थापित है क्योंकि उसने कृष्ण से अपना मुंह मोड़ा। तो इस बात को कैसे समझा जाए? तो कुछ एनालॉजी संदर्भ हैं आगे चल के, तो देखते हैं कि कृष्ण ने इसको कैसे समझाया कि इसमें आत्मा शरीर में क्यों बंधी है, क्योंकि आत्मा की इच्छा थी कि मेरी इच्छा थी कि मैं वो इस भौतिक जगत में वो करूं, एक भोक्ता के रूप में आऊं, एक पुरुष के रूप में आऊं। और अगर आप इस पेंटिंग को स्टडी करोगे तो फिर यहाँ पर ये आत्मा को ड्राइवर के रूप में दिखाया गया है कि जैसे कोई एक वाल चालन का ड्राइवर बन के वो चला रहा है। मगर जैसे अगर आप कोई गाड़ी चलाते हो या स्कूटर चलाते हो या कोई चालन चलाते हो, तो फिर क्या आप उस चालन के सारे जो भाग होते हैं उसके साथ में मिल जाते हो? जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो क्या आप गाड़ी की ब्रेक के साथ एक हो जाते हो, या गाड़ी के टायर के साथ एक हो जाते हो, या ब्रेक या फिर स्टीयरिंग व्हील के साथ एक हो जाते हो? नहीं माता जी, सब अलग गाड़ी रहता है। आपके प्रभाव से गाड़ी चल रही है, आपने कुछ यू हैव प्रेस द राइट बटन्स एंड देन इट्स मूविंग, और आपके इच्छा अनुसार इधर उधर जा रही है। उसी प्रकार से जो गाड़ी है उसका जो तुलना है वो शरीर से हुई है, और जो ड्राइवर है उसकी तुलना आत्मा से हुई है। कि आत्मा जो है वो कुछ कर नहीं रही है, इन द सेंस कि वो जाकर दिल का पंप नहीं चला रही या किडनीज का फंक्शन नहीं हम मिल नहीं जाते उससे, या फिर हमारे लिवर के अंदर जो भी चल रहा है हम उससे मिल नहीं जाते, मगर हमारे प्रभाव से जरूर हो रहा है, क्योंकि आत्मा शरीर में है, क्योंकि मैं अभी शरीर के अंदर स्थापित हूँ, तो ये जरूर प्रभाव जरूर है मगर वो एक दूसरे से मिलते नहीं है। ओके, और वो प्रभाव और वो उसको कैसे एक्सप्लेन किया है आगे देखते हैं। नेक्स्ट कौन है? कुमुद माता जी, आप नेक्स्ट श्लोक पढ़ दीजिए। यस, धन्यवाद माता जी। यदा भूता पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। अनुवाद, एक मिनट। हाँ, जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और ये देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ओके, सो कृष्ण ये चाहते हैं हम सबको ये वाला ज्ञान चक्षु देना, जो एक ही बात बोल रहे हैं मगर वो अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। और श्री बाबा तात्पर्य में लिखते हैं, जब मनुष्य ये देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर में उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं और वह आत्मा से किसी तरह संबंध नहीं है, वह तो वास्तव में देखता है। सो हम इतनी सारी स्पीशीज, इतनी सारी वैरायटीज है हमारे आसपास, उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने इस तरह से अपने किसी जीवन में इच्छा की कि मुझे ये भौतिक प्रकृति इस तरह से भोक्ते के रूप में उसका वो उठाना है, इंजॉय करना है उसे, राइट? अगर मुझे प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं, सर्फर, वो बोलते हैं ऐसे अमेरिका में ऐसे लोग होते हैं सर्फ करने जाते हैं गर्मी के मौसम में, वो अपना सर्फिंग बोर्ड लेते हैं और वो जो ये समुद्र की लहरें आती हैं उसके ऊपर वो बोर्ड रखकर वो सर्फ करते हैं। सर्फिंग जानते हो आप? सर्फर? यस माता जी। ओके, सो प्रभुपाद बोलते हैं उस लेक्चर में कि मैं तो उन्हें सफरर बोलता हूँ, तुम उन्हें सर्फर बोलते हो, मैं उन्हें सफरर बोलता हूँ, किस तरीके से इस भौतिक जगत में सफर कर रहे हैं या दुख उठा रहे हैं।
तो हर एक जीव की इच्छा इस प्रकार से है। तो वो जब हमें ये बात समझ में आ जाती है तो हम दूसरे व्यक्ति को की तरफ जो हमारी जो दृष्टिकोण होता है वो आध्यात्मिक होता है, वो नजर आना चाहिए ना। तो नॉलेज तो हमने उठा ली, एग्जाम भी पास कर लिया और पास भी हो गए, मगर उदाहरण कहाँ है? क्योंकि उदाहरण ऐसा होगा कि अगर कोई व्यक्ति सच में ब्राह्मण प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से है, ब्राह्मण बोध पे है, जहां पर वो सबको समदर्शी देख सकता है कि सभी आत्मा है और आत्मा के साथ परमात्मा है, और बाकी जो आत्मा के जोर से जो अलग अलग तरीके से शरीर उत्पन्न हुए हैं वो उस आत्मा की गलत इच्छा की वजह से हुए हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो उसका जो आचार प्रचार होता है दूसरे व्यक्तियों से, वो ऐसा नहीं होता कि जो दूसरे व्यक्ति को उसके, ठीक है, अगर एक चोर है तो उसको चोर कहना इज नॉट मिस्टेक। शिवरापाद ये बोलते हैं कि चोर ने चोरी की, मगर उसको उसके बाहर के शरीर से, उसके आचार प्रचार से उसको वो नहीं करता, डिग्रेड नहीं करता। जैसे एक भौतिक जगत का व्यक्ति होता है, उसके अंदर कोई नॉलेज नहीं होती, तो वो एक अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए या अपने आप को सच्चा बताने के लिए दूसरे व्यक्ति को झूठा बतलाता है, या फिर उसको इनफेमस बनाता है। उसके जो है जगत में उसकी इनफेमस की हिंदी क्या होगी? बदनामी करता है, बदनाम नीचे करता है। गिराना। धन्यवाद। बदनाम करता है, ये सोचते हुए कि अगर मैं उसको बदनाम करूंगा तो मेरा नाम होगा, या उसको अगर कोई और व्यक्ति को मैं इस तरीके से नीचे दिखाऊंगा तो मैं बहुत इनोसेंट नजर आऊंगा। तो फिर वो व्यक्ति ब्राह्मण प्लेटफॉर्म पे नहीं है। ठीक है, हम एक दूसरे को बहुत तरीके से चीजें समझा सकते हैं। जैसे शास्त्रों में पढ़ाने के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। एक ये तरीका है कि अपने आचार और प्रचार से दूसरे को सिखाना। एक कहावत है कि तुम जो बोलते हो मुझे सुनाई नहीं देता, क्योंकि जो तुम्हारा जो आचार है, जो प्रचार है, वो बहुत ऊंचे बोलता है, वो बहुत ऊंचा है। योर कैरेक्टर इज स्पीकिंग सो लाउड दैट आई डोंट हियर योर वर्ड्स। तो उस एक तरीका ये भी है सिखाने का, हमें अपने आप को और दूसरों को। और एक तरीका होता है, जैसे कृष्ण ने उद्धव को वहां भेजा, वृंदावन में भेजा कि तुम जाकर तुम जाकर ये मेरा ये मैसेज दे दो वृंदावन वासियों को। तो कृष्ण उद्धव को, बाद में उद्धव को समझ आ गया कि कृष्ण ने क्यों भेजा। कि उद्धव को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारी भक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति जो है वो वृंदावन वासियों की है। पर वो उसको ये सीधी बात बोलकर नहीं, उसको दूसरों के पास भेजकर कि जरा ये मेरा मैसेज देकर आना। तो जब उद्धव वृंदावन जाते हैं तो वो देखते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही छोटा भक्त हूँ। राइट, दूसरा तरीका ये है समझाने का। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है समझाने का कि किसी और के पास भेजो। जैसे विदुर जो है वो उद्धव के पास, विदुर जो है वो अपना तीर्थ यात्रा कर रहे थे तो उद्धव से मिले। तो उद्धव से जब उनकी वार्तालाप हो रही थी तो उद्धव कृष्ण के बारे में इतना मीठा बोल रहे थे कि विदुर ने कहा बोलते रहो बोलते रहो। तो उद्धव ने कहा नहीं, आप मैत्री ऋषि के पास जाइए और अपने प्रश्न रखिए, तो मैत्री ऋषि आपको बताएंगे। तो किसी और के पास भी भेज सकते हैं अगर हम किसी को कुछ पढ़ाना चाहते हैं। और कृष्ण जो है वो कभी भी भगवत गीता में अर्जुन को बदनाम नहीं करते, और कभी भी, और भगवत गीता में अर्जुन को फोर्स नहीं करते, उसके ऊपर प्रबल नहीं डालते अपना भगवान होने का कि तुम यही करो, उसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और तुम्हारे पास चारा नहीं है, तुम यही करो। ऐसा नहीं करते कृष्ण जो है। अब 6ठे अध्याय में अर्जुन बोलते हैं, कितनी बार कृष्ण ने बोला कुछ और अर्जुन ने बोला कि ये नहीं हो सकता। राइट, कृष्ण ने बोला कि तुम ये झगड़ा, ये महाभारत का युद्ध नहीं छोड़ो, तुम ये दुनिया नहीं छोड़ सकते, तुम इस प्रकार से काम करो कि तुम्हारा भाव चेंज हो जाए इस दुनिया में रहते रहते। राइट, तो कृष्ण, और फिर कृष्ण देख रहे थे कि अर्जुन जो है उसके अंदर जा नहीं रहा है, ये मैं तो समझा रहा हूँ। तो 6ठे अध्याय में कृष्ण ने उनको टीच किया इस ट्रिक से इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी क्या ट्रिक है पढ़ाने की किसी को, कि अब
उसको ऑल्टरनेट समझाया कि तुम जंगल में जाना चाहते हो तो तुम जंगल में जाओगे तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। तो अर्जुन ने फिर खुद ही कहा कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो मैं नहीं कर सकता। ये तो इसी प्रकार से ये श्लोक वहां से कैसे कनेक्टेड है कि हम ये पढ़ तो नहीं है कि जो व्यक्ति विवेकवान है और वो विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और वह ये देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, वह ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। ये पढ़ तो नहीं है, मगर क्या हम अपने जीवन में उतार पा रहे हैं कि नहीं उतार पा रहे हैं? क्योंकि कृष्ण ये नहीं देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे कि तुमने कितनी बार भगवत गीता पढ़ी, तुम्हें कितने श्लोक आते हैं, तुम कितना क्लास कैसे दे सकते हो। वे रहेंगे तुम्हारा दूसरे जीव के साथ में आचार और प्रचार कैसा है, क्या तुम मुझे वहां देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे। ओके, सो इट्स डिफिकल्ट। जितने भी लोगों को लगता है कि हमें भगवत गीता आ गई, किसी को भी नहीं आई। तो 30वें श्लोक में वास्तवित्व दृष्टा की दृष्टि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, आत्मा स्वयं कुछ नहीं करती। और हमने 31 में पढ़ा कि वह ब्रह्म बोध को कब प्राप्त होता है, शुद्ध चेतना इस प्रकार कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ। विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है। इस प्रकार विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण किसी भी भौतिक भेदभाव में का अभाव होता है। वह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने डिपेंडेंस को करेक्ट नहीं करेंगे या फिर कोई गलत बात कर रहा है या हमारा हमें भेदभाव नजर आए तो हम उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे। पर इसका मतलब ये है कि हम हमेशा, हमारे मन में ये रहेगा कि कृष्ण वहां पर भी हैं, उस व्यक्ति के हृदय में भी स्थापित है जैसे मेरे हृदय में है। ओके, मनी जैन माता जी, ये वाला श्लोक पढ़ दीजिए कृपया करके। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी, दिन में प्रणाम। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परम आत्मा अयम अव्यय शरीरोस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनुवाद, शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। सो पहले हमने देखा कि कृष्ण जो है वो आत्मा और परमात्मा को सब जगह देखते हैं। फिर हमने देखा कि ऐसा व्यक्ति जो आत्मा को एक अपने शरीर में देखता है तो वो ये जान पाता है कि आत्मा मैं शरीर को नहीं चला रहा, आत्मा के प्रभाव से चल रहा है पर चला नहीं रहा। फिर ये देखा कि किस प्रकार से जो ऐसा विवेकहीन व्यक्ति होता है वो बाहरी शरीरों और आचार प्रचार के अंदर उस आत्मा और परमात्मा को देख सकता है और ये बता सकता है कि इस व्यक्ति को ये शरीर क्यों मिला या मुझे ऐसा शरीर क्यों मिला। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। सो दिव्य शाश्वत तो मतलब कि इस दिव्य जगत की है, शाश्वत है मतलब कभी भी उसकी मृत्यु नहीं होती और इस प्रकृति के गुणों से उसका कोई प्रभाव नहीं होता, प्रभावित नहीं होती। और चाहे वो इस शरीर के अंदर स्थापित है मगर उससे मिलती नहीं है, उससे कभी भी लिप्त नहीं होती। इसका अब एनालॉजी जो है वो कृष्ण 33वें श्लोक में समझाने में कैसे करते हैं कि इस लास्ट लाइन है ना, जो आत्मा ना तो कुछ करता है ना ही लिप्त होता है। कैसे लिप्त नहीं होता? ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, वह उत्पन्न नहीं होता और शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है। इस प्रकार वह विनष्ट नहीं किया जा सकता, वह स्वभाव से आनंदमय है। ये वाला श्लोक जो है ना ये समझाएगा 33वां श्लोक इसको कि कैसे लिप्त नहीं होता। रश्मि जोशी माता जी, आप पढ़ देंगी 33वां श्लोक? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते
सर्वत्र स्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। सो ये यहाँ पे कृष्ण ने आत्मा की तुलना, पहले आत्मा की तुलना मशीन ऑपरेटर या फिर कार ऑपरेटर से की, ड्राइवर से। अब यहाँ पर आत्मा की तुलना या आत्मा का जो व्यवहार है, उसकी क्वालिटी है, उसकी तुलना एक आकाश से की कि आकाश सर्वव्यापी है, राइट, मगर वो किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता। उसको कैरी कर सकता है। जैसे कि अगर आप एक पार्क के अंदर बैठे हो और आपके नाक के नीचे से बहुत ही मधुर सुगंध, गुलाबों की सुगंध निकली, तो वो जो आकाश के अंदर वो सुगंध के जो उसको क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स को हिंदी में, कीटाणु, कण कर्ण कण है, क्योंकि वो कण। हवा अभी धन्यवाद, क्योंकि वो हवा अभी जो है वो गुलाबों के पौधों को छूकर निकली, तो उसने वो जो उसके सुगंध के कण हैं उसको उठाए और वो मेरी नाक के नीचे से निकल के गया, मगर आगे जाकर वो उसे कभी भी मिलेगी नहीं। उसको कैरी किया, उसको उठाया, मगर उससे उसके जैसा नहीं हो गया। ठीक है, तो दिस इज उसी तरीके से ये आत्मा शरीर के अंदर स्थापित है, और शरीर इसीलिए चल रहा है क्योंकि आत्मा से शरीर के अंदर है, मगर वो कभी भी शरीर से वो नहीं होती, लिप्त नहीं होती, वो हमेशा शरीर से अलग रहती है। ऐसा नहीं कि अगर दिल को, मेरा एक बार 18 दिन के कक्षा में एक हार्ट सर्जन थे शुरू में, तो वो हार्ट सर्जन, तो मैंने उनको पूछा ये प्रश्न कक्षा में कि आप हार्ट की सर्जरी करते हो, आप दिल को खोलते हो, ओपन हार्ट सर्जरी, तो क्या आप आत्मा ढूंढ सकते हो कहाँ है, आपको नजर आता है? तो उन्होंने कहा नहीं नजर आता, नजर नहीं आती, दिखती नहीं। ऐसा नहीं कि वो दिल की मसल्स जो है उसके अंदर जो खून है उससे मिक्स हो गई, ऐसा नहीं होता, कि ऑलवेज स्टे सेपरेट। इस शरीर से हमेशा सेपरेट रहती है आत्मा। जैसे कि आकाश सर्वव्यापी है, मगर वो कभी भी किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। रीता कथुरिया माता जी 34वां श्लोक पढ़ दीजिए कृपया करके। हरे कृष्ण माता जी। यथा प्रकाशयते कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारता। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद। सो यहाँ पर आत्मा की तुलना सूर्य के प्रकोप से हुई है कि एक सूर्य सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, मगर ब्रह्मांड के साथ लिप्त नहीं हो जाता। उसी प्रकार एक आत्मा हमारे शरीर में पूरे के पूरे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। सो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में समझाते हैं कि जो चेतना है वो सिर्फ एक सिम्टम है कि इस शरीर में आत्मा है। अगर इस शरीर की चेतना समाप्त हो जाएगी तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये आत्मा इस शरीर को छोड़कर जा चुकी है, ये शरीर खाली हो गया है, तो इस शरीर को अभी निकालना पड़ेगा। तो वास्तव में ये नहीं होता कि आत्मा की मृत्यु हो गई है, ऐसा नहीं होता। वो इस शरीर से निकल गई है, उसका समय इस शरीर में जितना कृष्ण ने रखा था वो समाप्त हो चुका है। अब उसे दूसरे शरीर में जो भी उसका कर्म थे उसके अकॉर्डिंगली जर्नी कंटिन्यू करनी होगी, जब तक वो आत्मा परमात्मा की अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ जाती। ठीक है, सो कॉन्शियसनेस जो है, जो चेतना है, वो मैटर का प्रोडक्ट नहीं है। वो इस भौतिक जगत के 3 गुणों से या किसी भी इस भौतिक जगत के खाने से ऐसे नहीं बना है। वो आत्मा के स्थापित होने का एक सिग्नल है, एक इंडिकेशन है कि जैसे कि हम अपने बैक, अपनी पीठ नहीं देख सकते, पर अगर हमें कोई वहां पर दर्द होती है या फिर कोई उस पे धक्का मारता है तो हमें दर्द का प्रभाव होता है।
कैसे होता है हम देख नहीं सकते, क्योंकि आत्मा का प्रभाव है वहां पर, वहां के सेल्स में आत्मा का प्रभाव है। ओके, 35वां श्लोक कौन पढ़ना चाहेगा जिसने पढ़ा नहीं है अब तक कुछ भी? अनामिका माता जी, आपका हाथ खड़ा था पहले, आप पढ़ना चाहते हो? अनामिका माता जी, ओके, और कोई पढ़ना चाहेगा? जी माता जी, हम पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। ओके माता जी, गो अहेड। नीता ग्रोवर माता जी। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चा ये विद्युर्अन्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इसमें कृष्ण ने हमें श्रुति फल बता दिया कि ये आत्मा और शरीर के बीच के जो अंतर है वो देखना और उसको समझना, उसका वो क्या है, फल क्या है, कि उसको परम लक्ष्य प्राप्त होता है। परम लक्ष्य से हमारा मतलब होता है कि कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। सो 35वें श्लोक में पूरे अध्याय का सारांश है ज्ञान के चक्षुओं से देखना, शरीर तथा शरीर के ज्ञाता का अंतर, भव बंधव से मुक्ति की विधि, परिणाम क्या होती है, परम लक्ष्य को प्राप्त होना, कि मुझे ये जो बार बार चक्र है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, उससे ऊपर उठकर कृष्ण का स्थान प्राप्त होगा। क्योंकि कृष्ण के पास जाने के लिए ये ज्ञान होना और ज्ञान का दृष्टि होना और ज्ञान के रूप से रहना, अपना जीवन व्यतीत करना, सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। कि सो इस अध्याय में हमने क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में चर्चा की, क्षेत्रज्ञ क्या होता है उसके बारे में चर्चा की। 2 तरह के क्षेत्रज्ञ होते हैं, आत्मा और परमात्मा। फिर उसके बाद में प्रकृति और पुरुष मतलब जीव के बीच में क्या संबंध है, और प्रकृति और पुरुष जो है वो शाश्वत हैं। फिर कर्म क्या होता है, कर्म के कैसे बंधन आता है, और ज्ञान और ज्ञेयम, ज्ञान और ज्ञेयम जो है, उस ज्ञान क्या है और ज्ञेयम क्या है, ये 6 प्रश्न थे ना अर्जुन के। क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष, ज्ञान और ज्ञेयम क्या है। और ज्ञान के अंत में हमें ज्ञान चक्षुष जो है वो कृष्ण के अनुसार डेवलप करने चाहिए, होने चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने इस जीवन में जो भी कुछ करते हैं वो हम एक दृष्टिकोण से ही करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जैसे अगर मैं अपने आप को इस दृष्टिकोण से देखूं कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूं, मैं इस बच्चे की माँ हूं, मैं इस अस्पताल इस जगह पे काम करती हूँ, तो मैं यहाँ पे मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे ही वो दृष्टिकोण होता है तो उसके लिए उसके साथ उसकी क्रियाएं साथ में लग जाती हैं, राइट। सो और अगर दृष्टिकोण आध्यात्मिक हो कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, तो उसकी क्रियाएं फिर समझने की वो होगा, नेचुरली वी विल बी इंक्लाइन टू नो कि उसके साथ एक्टिविटीज क्या है, उसकी वो क्या है, क्रियाएं क्या है और कैसे जा सकते हैं। ओके, सो ये 6 प्रश्न पूछे थे अर्जुन ने शुरू में, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेयम। और 2 से 7 श्लोक में कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का उत्तर दे देते हैं। 8 से 12 में कृष्ण ने ज्ञान व मुक्ति की प्रक्रिया बताई। 13 से 19 में कृष्ण ने ज्ञेयम, ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है, उसका उत्तर दिया। फिर 20 से 26 कृष्ण ने प्रकृति, पुरुष तथा उनका संयोजन, उसका उत्तर दिया। और अंततः ज्ञान चक्षुषा की और ज्ञान की दृष्टि का डेवलप करना, उसको बनाना और उसमें एक्ट कैसे करना, उसकी क्रियाएं क्या होंगी और ये ज्ञान चक्षु डेवलप होने के फलश्रुति क्या होगी, उसके बारे में बताया। ठीक है, सो हम ये अध्याय यहाँ समाप्त करते हैं। राधा रमन, किसी को कोई प्रश्न है? रीना गुप्ता माता जी, आप अनम्यूट कर लो अपने आप को माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, एक तो पहले सॉरी, मेरे ना यहाँ पर नेबरहुड में कंस्ट्रक्शन चल रही है तो बहुत ज्यादा नॉइज है, हो सकता है मैं ठीक से ना बोल पाऊं। पर माता जी, हमें ना थोड़ा सा यहाँ अभी भी जो अभी आप
ये हमने क्वेश्चन खुद भी क्लास में जब डिस्कस किया तो हम यहाँ थोड़े से कंफ्यूज थे कि आत्मा कर्म बंधन में क्यों नहीं बनती है, जैसे अभी आपने क्वेश्चन बताया। तो हमने यहाँ जब 38 में पढ़ा था कि आत्मा कार्य नहीं करता है, तो इसको अगर हम एनालिसिस करते हैं माता जी, जैसे हमने 3.40 में भी पढ़ा था और उसके बाद 18.14 में भी बताया गया है कि आत्मा 5 जो हमें वो बताए गए कर्म करने के वो चीजें, तो उसमें आत्मा भी एक थी। तो जिस तरह से कि 3.40 में बताया गया है कि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि काम के निवास स्थान है और इनके द्वारा काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर मोहित कर लेता है। और यहाँ इसमें ये भी बताया था कि काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित हो जाता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। ये हमने लाइनें इसमें पढ़ी थी माता जी। तो इसका एक तो ये है कि क्या मतलब काम के द्वारा या जो भी, सॉरी माता जी शायद आपको डिस्टर्बेंस होगी। नहीं जी, तो एक तो ये हमें ये नहीं समझ आ पाया कि क्या कलुषित हो जाती है, मतलब जो भी गुण होते हैं शरीर से किए जाते हैं, जैसे यहाँ बताया गया इंद्रिया, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान है जी। और एक माता जी 18.14 में भी कहा गया कि कर्म का जो स्थान है और कर्ता अर्थात शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्म फल होता है। तो ये चीज माता जी थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी लगी है हमें यहाँ पर ना। माता जी हर अध्याय को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो ऐसे तो भगवत गीता में कर्म शब्द की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, ब्राह्मण शब्द की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, है ना। और जीव को कहीं पे पुरुष कहा गया है और कहीं पे पुरुष नहीं कहा गया है। जैसे इस अध्याय में पुरुष का अर्थ जीव कहा गया है, मगर 8वें अध्याय में पुरुष का अर्थ भगवान को बताया गया है, राइट। तो उस तरीके से उस कॉन्टेक्स्ट में समझो जो उस अध्याय का कॉन्टेक्स्ट है कि वहां पे क्या चल रहा है। इससे उससे मिलाते मिलाते फिर हम वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ शास्त्रास, तो हम वो कॉन्टेक्स्ट खो देंगे कि वो किस तरीके से कहा गया है। क्योंकि सेम बात जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि कृष्ण का भगवत गीता में सबसे ऊपर जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि सर्वधर्मन् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, है ना। मगर जब आप चैतन्य चैतामृत में जाते हो और चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बारे में उनकी वार्तालाप है उसके बारे में पढ़ते हो, तो वहां पर ये सबसे ऊपर इंस्ट्रक्शन नहीं है सर्वधर्म परित्यज्य। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तो इससे आगे बोलो, ये तो बात हो गई, इसके ऊपर बोलो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट हर अध्याय में एक दूसरे के जैसा नहीं है। जो आप तीसरे अध्याय में बता रहे हो, जहां तक मुझे याद है वहां पे वो काम की परिभाषा हो रही है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, वहां ऐसा हो रहा है ना। जी माता जी कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, काम के निवास स्थान है, उन्होंने बताया इस चैप्टर में। माता जी एक्चुअली हम जब प्रीचिंग कर रहे होते हैं तो ये क्वेश्चन कई बार उठता है कि अगर आत्मा इतनी शुद्ध है आपने बताया, तो फिर आत्मा जैसे अभी यहाँ बताया गया कि ये कलुषित हो गई है या पीछे ये बताया गया, तो हमें प्रीचिंग के टाइम ये क्वेश्चन मतलब अगर हमारा विजन क्लियर होगा, जैसे अभी आपने बताया, तो यहाँ आपके ये वाला जो आपने एक अभी एग्जाम्पल दिया उससे थोड़ा सा आपके पढ़ाने के बाद ज्यादा क्लियर हुआ कि आत्मा की तुलना आकाश से की गई है, कि जैसे गुलाब की सुगंधी महसूस तो की जा सकती है पर उसको हम परमानेंट कैरी नहीं कर सकते, वो आई और सुगंधी देके चली गई। ठीक है माता जी, तो इससे भी थोड़ा सा समझ आया है। पर थोड़ा जब हमने पढ़ा था क्लास में तो थोड़ा हमें कंफ्यूजन थी कि अगर हमें प्रीचिंग के टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप तो कहते हो कि आत्मा कुछ करता नहीं है, आत्मा शाश्वत है, दिव्य है और वो कोई कर्म नहीं करता, पर यहाँ तो बताया गया है कि वो कर्म कर रहा है। कि जैसे 18.14 में बताया गया कि जब 5 हमारे तत्व बताए गए तो उसमें आत्मा भी कर्म करता है और उसका तो वहां पे क्या कर्म करता है, क्योंकि अगर आप उसको फर्दर एनालाइज करो, उसका फर्दर सांख्य को समझने का प्रयास करो, तो क्या कर्म कर रहा है। सॉरी कि आत्मा जो है वो शरीर के मतलब वो जैसे आपके पास कंस्ट्रक्शन चल रही है तो जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसके शरीर में भी वो भी एक आत्मा है, तो कि आत्मा थोड़ी हथौड़ियां मार रही है, आत्मा के प्रभाव से उसने इच्छा की
सिर्फ एक ही कर्म होता है आत्मा, इच्छा करना, राइट। हमने ये बात सुबह की क्लास में भी डिस्कस की थी, शॉर्ट भागवतम क्लास में, कि हमारी जो फ्री विल है वो क्या है, कहाँ तक है। तो हमारी सिर्फ जो फ्री विल है, जो हमारी जो वो सिर्फ एक हमारी इच्छा करने तक है, कि आत्मा ने ये इच्छा की कि मुझे कृष्ण से मुंह मोड़ना है, मोड़ना ही है, ठीक है। तो फिर की, तो उसके बाद फिर काम करने के लिए और भी लोग आए, और भी चीजों की आवश्यकता है, 4 और चीजों की आवश्यकता है, राइट। सो क्या काम कर रहा है, ऐसे थोड़ी कि उठा के गाड़ी चला रही है आत्मा, नहीं। इस शरीर में स्थापित हो गई है, और आत्मा के प्रभाव से फिर वो एक स्थूल शरीर और भौतिक सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर आत्मा के प्रभाव से उसके ऊपर आ गया है, क्योंकि इट इज पावरफुल। और फिर उसके इच्छा जो है वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में डाल दी गई है, कि ये इच्छा थी इस आत्मा की, चलो अब करो उसके अकॉर्डिंगली। ओके, जैसे कृष्ण 8वें अध्याय में बोलते हैं कि जो हम अपना शरीर छोड़ते समय जो इच्छा करते हैं, उसी तरीके के हमें अगला जीवन मिल जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ये बात बोलते हैं वो 8वें अध्याय में। तो इच्छा जो है, वो इच्छा करने की क्षमता जो है वो आत्मा की होती है, मगर क्योंकि आत्मा इस समय वहां पर है, भौतिक जगत में स्थापित है, तो हम अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को सूक्ष्म और स्थूल शरीर से बनाते हैं। तो अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करें, अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, तो ये चीज क्लियर होने लग जाती है कि मेरी आइडेंटिटी है क्या। फिर हमारी इच्छाएं बदलने लग जाती हैं, और क्योंकि हमारी इच्छा बदलती है तो हमारा भाव बदलता है। इट वर्क्स वेरी सडनली। इसको मैं एक और तरीके से भी आंसर कर सकती हूँ, मगर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट आई कैन से। और एक और उदाहरण है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति कीचड़ से निकल रहा है, और उसके कीचड़ शरीर कीचड़ में लग गया है, और कपड़े जो सब कीचड़ से लथपथ हो गए हैं, तो क्या वो शरीर, जो व्यक्ति है, वो हमेशा आजीवन गंदगी में रहेगा? आप, क्योंकि वो एक बार कीचड़ से निकल गया, उसका जो शरीर है, उसके कपड़े, जूते, सब, बाल, सब कुछ जो है वो कीचड़ से लग गए, अब वही उसकी एक आइडेंटिटी है? जी नहीं, वो तो जब क्लीन हो जाएगा, धुल जाएगा या वो कर लेगा, तो वो उतर जाएगा सब। तो उसकी रियल आइडेंटिटी वो है ना, कि एक साफ शरीर होना, साफ कपड़े होना। इस अगर हम समझें तो वो फिर एक क्रिया अपनानी पड़ेगी कि उसको कैसे अब वापस लेकर आए, राइट? जी, समझ गई। ओके, सो उस कॉन्टेक्स्ट में समझने का प्रयास कीजिए, जहां पर वो कह रहे हैं कि आत्मा कुछ नहीं करती। नहीं हथौड़ी उठा के हथौड़ी मारे, या फिर आत्मा रसगुल्ला उठा के अपनी जुबान पे रखे, इच्छा करती है। इच्छा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर मिल जाता है। जैसे अगर मेरे मन में इच्छा है कि मुझे ये गाड़ी चलानी है, मर्सिडीज चलानी है, इच्छा है, अब मुझे उठ के काम करना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, दुकान में जाना पड़ेगा, ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी, पेपर वर्क करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी ना। जी। तो डिड यू अंडरस्टैंड और नो? यस माता जी, मुझे समझ आ गया। यहाँ पे ये बताया गया कि जो 5 कर्म के कारण है, उसमें आत्मा का कर्म सिर्फ इच्छा करना है, इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे कि हाँ। और कर्म जो है, कर्म का स्थान, जो कर्म किया जाता है वो शरीर के द्वारा, विभिन्न इंद्रियों के द्वारा किया जाता है, और परमात्मा उसकी सहमति देते हैं, और अनेक प्रकार की चेष्टाएं जो शरीर करता है, और आत्मा की सिर्फ उसमें जो कर्म का कारण है वो उसकी इच्छा है सिर्फ, भगवान से अलग होना। मैंने इच्छा की, कहते हुए बहुत दुख होता है, मगर ऐसा ही किया। मैंने इच्छा की कि मुझे कृष्ण के पास नहीं रहना, क्योंकि कृष्ण सिर्फ एक भोक्ता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे भी भोक्ता बनना है। ओके जी, समझ आ गया। रीता कथुरिया माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। 28 श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है। हाँ जी, दोबारा बोलेंगे? कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है। तो जीवात्मा को परमेश्वर कहा जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है, और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यंत्र देहांतरण कर जाता है, इस तरह वह स्वामी है। मतलब माता जी, ये परमेश्वर शब्द जो है
यहाँ पे यूज किया जीवात्मा के लिए, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब समझ नहीं आया माता जी। उस कॉन्टेक्स्ट में, हर एक कॉन्टेक्स्ट में, जैसे इस अध्याय में भी इंटरेस्टिंगली किसी ने ये प्रश्न नहीं उठाया कि जो आत्मा है उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है पुरुष, राइट, प्रकृति और पुरुष, राइट, प्रकृति और पुरुष के बारे में। तो मैं ये सोच रही थी कि कोई ये प्रश्न पूछेगा कि यहाँ पे पुरुष क्यों बोला, क्योंकि कृष्ण जो है वो बोलते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, राइट। सो भोक्ता का अर्थ प्रभुपाद बताते हैं पुरुष, मतलब इंजॉयर। तो मगर यहाँ पर भी आत्मा को पुरुष कहा गया, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि पुरुष तो सिर्फ कृष्ण है, बाकी सब प्रकृति है, सब, राइट। तो ऐसा कैसे हो गया? तो उसी प्रकार से इस कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में कि परमेश्वर शब्द को, जैसे भगवान है, भगवान शब्द सिर्फ कृष्ण के लिए इस्तेमाल होता है, पर क्या सिर्फ कृष्ण के लिए इस्तेमाल होता है? कभी कभी कृष्ण के जो भक्त होते हैं, जैसे शिव भगवान, उनको भी भगवान कहा जाता है, नारद मुनि, उनको भी भगवान कहा जाता है, ब्रह्मा, उनको भी कई बार भगवान बोला जाता है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है कि वो संस्कृत वर्ड परमेश्वर, बिकॉज सोल, क्योंकि उस जब परमेश्वर शब्द आत्मा के लिए बोला जाता है तो इसका अर्थ होता है कि उसको उस समय हम उस आत्मा को उस शरीर का मास्टर मान रहे हैं, उसका ओनर मान रहे हैं कि क्योंकि आत्मा है इसलिए वो शरीर का काम चल रहा है, राइट। जैसे अगर एक कंपनी में अगर कोई हेड नहीं होगा तो वो कंपनी के लोग जो है कार्य करने वाले वो लेजी हो जाएंगे, उनकी लीडर की आवश्यकता होती है कि चेक में रखे, सबको सुपरवाइज करे, राइट। तो ये मैनेजर, इस प्रकार से आत्मा की वजह से वो शरीर जो है उसका कार्य चल रहा है। तो इस तरीके से उस कॉन्टेक्स्ट में आत्मा को परमेश्वर कहा जाता है। पर जनरली परमेश्वर जो शब्द है वो परमात्मा के लिए यूज आता है। पर प्रभुपाद ने एंड में ये भी बोला है कि दोनों नजरियों से आत्मा और परमात्मा कभी भी शाश्वत नहीं होते, वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, राइट। जी माता जी, मतलब वो यहाँ ये लिखा लास्ट में कि प्रत्येक दिशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनष्ट नहीं होते। और जो इस प्रकार देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है, राइट। आपका जो प्रश्न है कि परमेश्वर शब्द आत्मा के लिए किस तरीके से यूज किया गया, उस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया कि जो आत्मा है वो अपने शरीर की, आत्मा के प्रभाव से शरीर चल रहा है, तो आत्मा उसकी लीडर है, उसका लीडर को क्या कहेंगे, नेता है हाँ नेता माता जी, नेता, लीडर को नेता ही बोलते हैं। in that sense so पूरा समझना चाहिए। धन्यवाद माता जी, हाँ क्लियर हो गया बस। हाँ जी ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। ओके।